कोयला घोटाले से जुड़ी हुई कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक ने पीएम पर निशाना साधा है। पारक ने कहा है कि अगर मैं आरोपी हूं तो पीएम आरोपी नंबर 1 है। सीधा सीधा पारक ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है, अगर कोयला घोटाला में मैं आरोपी हूं, मुझ पर किसी भी तरीके की तलवार है तो सबसे पहले तलवार पीएम पर लटकनी चाहिए, क्योंकि पीएम आरोपी नंबर 1 है। तो प्रधानमंत्री पर भी करो एफआईआर, ये कहना है पारक का। पूर्व कोयला सचिव है पीसी पारक और इन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ये बयान दिया है जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि अगर मैं आरोपी हूं तो प्रधानमंत्री आरोपी नंबर 1 होंगे और प्रधानमंत्री पर भी एफआईआर होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है पीसी पारक। Mr. Bidla made a representation to Prime Minister saying it that we were the first applicant for this block. Mr. Bidla, who made a representation, he is one conspirant. I, who examined the case and made a recommendation, I can be another conspirant. And the Prime Minister, as Coal Minister, who took the decision, he is a third conspirant. So if CBI thinks that there is a conspiracy, then why did they choose and select Mr. Bidla and me, and why not PM? चलिए, आपने सुना क्या कुछ कहा पारक साहब ने, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। न्यूज 24 संवाददाता कुंदन सिंह से खास बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि उनकी पार्टी तो पहले से ही कह रही है कि पीएम को घोटाले की पूरी जानकारी थी। मामले में नए खुलासे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अब तो कोल सेक्रेटरी, एक्स कोल सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को एक्यूज बनाना चाहिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जैसे लोगों को जिसको कुछ जानकारी है इन मामलों की, वो बराबर से ये मानते थे कि इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री की संलिप्तता है व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्री थे और प्रधानमंत्री ने उन सारे कोल अलॉटमेंट फाइलों पर हस्ताक्षर किया, उनको मंजूरी दी, और इसलिए ये मानना कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और जिसने सिफारिश की उसने गलती की, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा, तर्क संगत नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से पारक साहब, जो उस समय कोल सेक्रेटरी थे, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो अब पूरी बात का खुलासा करें। ये समय आ गया है, उनके आईएएस में छवि अच्छी थी और अगर उनके ऊपर भी सीबीआई की आंच आ गई है तो उनको पूरी बात का खुलासा करना चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर से चिट्स आते थे पीएमओ को और कैसे उसी के आधार पर उनको इंस्ट्रक्शन जाता था कि कोल ब्लॉक अलॉटमेंट करें किस पार्टी को। तो इन सारी बातों का खुलासा अब उनको करना चाहिए। पार्टी इस मामले को उठाएगी आगे फोरम पे? नहीं, हम लोग बराबर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे यशवंत सिन्हा जी, इनका साफ कहना था कि इस पूरे मामले को लेके को उनके खुल के सामने आना चाहिए और इस मामले को पूरे आगे लेवल पे उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन उमेश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज 24 दिल्ली। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, जाहिर तौर पर बीजेपी को किसी भी तरीके का आश्चर्य पारक के इस बयान पर नहीं है, लेकिन मुश्किलें यहाँ पर कांग्रेस की, खासकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, बिल्कुल बनना, जिस तरीके से इस पूरे कोलगेट मामले को लेके जब खुद बतौर प्रधानमंत्री कोल मंत्रालय उनके पास था और सीबीआई बार बार के जांच में उनको फ्री किए जा रही है, उनको कहती है कि उन क्लीन चिट दिए जा रही है, इसको लेके जो दूसरे पक्ष के लोग जिन पे आरोप लग रहा है, जिसमें नया आरोप खुद कोल सेक्रेटरी, एक्स कोल सेक्रेटरी पे लगा है, तो वो खुल के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया, जब ये 3 लोगों के माध्यम से जिसे कोल ब्लॉक मिला, जिसने रिकमेंडेशन किया और जिसके कहने पे मिला, मतलब साइनिंग अथॉरिटी अगर प्रधानमंत्री है तो वो भी क्लीन चिट कैसे दिया जा सकता है, वो भी एक कॉन्स्पिरेटर है। तो कुल मिला के एक तरीके से जो सीबीआई की कोशिशें रही थी और सीबीआई ने जांच तक अभी तक पाया था कि प्रधानमंत्री दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं उन पे दबाव पड़ेगा, सीबीआई पे भी दबाव होगा और विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री को टारगेट कर सके, खासकर कोल ब्लॉक मामले को लेके। क्योंकि जिस तरीके से देखा आपने, खुद यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कांग्रेस के नेताओं के तरफ से बार बार रिकमेंडेशन आते थे पीएमओ के तरफ से, और पीएमओ जो फाइलें क्लियर करती थी उसी को स्क्रीनिंग कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती थी, बतौर स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें ये तय किया जाता था कि किस इंडस्ट्रीज हाउस को, किस पावर हाउसेस को ये कोल ब्लॉक दिए जाने हैं। उसके स्क्रीनिंग कमेटी के हेड उस वक्त के कोल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो आपको बता दूं कि एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि इस कोल सेक्रेटरी को लेके 2004 से 5 के दौरान में जब कोल सेक्रेटरी हुआ करते थे, कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मंत्रालय में शिकायत की थी कि इनको हटाया जाए।
मसलन साहब के इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता था कि ये उन कामों में बाधा बनते थे जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं का एक वर्ग था जो नाराज हुआ करता था।